सचिनानंद रूपाये विश्वोत्पत्त्यादिहतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। मैया प्रथम श्लोक में क्या कहा गया है? सचिनानंद, सचिनानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। मैया सचिनानंद, मैया सचिनानंद का संधि कीजिएगा। मैया क्या आता है? सचिनानंद, सचित आनंद। तो मैया तीन जो है ना मैया, सचिनानंद में तीन परमात्मा का रूप है। सत, सर्वप्रथम मैया मैं जानूंगा सत का अर्थ। सत जिसका ना आदि है, अनादि, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत, जो पूर्व में था, अंत में है और रहेगा, वो ही परमात्मा है। तो मैया सत का अर्थ होता है परमात्मा। मैया आप इस दुनिया पे रहे चाहे न रहे, मैं परमात्मा मैया सदैव रहेंगी। मैया आप जब आप जन्म लिए ना फिर भी परमात्मा थे, आप जवानी में आए फिर परमात्मा थे, आप बुढ़ापा में आए फिर भी परमात्मा है। और जिस दिन मैया इस दुनिया को छोड़कर चल जाएंगे ना मैया, वो भी परमात्मा रहेंगे। मैया मैया एक महिला थी, उसका मैया एक सोना का चेन था। मैया वो सोना का चेन जो है ना मैया पुराना हो गया था। क्या हो गया था? पुराना। तो मैया वो सोना का चेन को एक दिन स्वर्णकार अर्थात सोनार उसको बोलते हैं मैया, उसके पास ले गया और बोला सोनार भैया, ये जो सोना का चेन है ना भैया, ये पुराना हो गया है, तो उसे ना नया बना दो। भैया बोले ठीक है बना देंगे। तो सोनार उस चेन को लेकर सर्वप्रथम गलाया। इस मैया सोना का सोना गलाएगा तभी सोना का चिन्ह हो पाएगा। उस चेन को गलाया। तो मैया जब इस चेन को गलाया ना मैया, तो चेन क्या हो गया मैया? सोना ही रहा ना। जैसे ही इस सोना के चेन को गलाया सोना रहा। फिर जब उस सोना के चेन को नया चेन बनाया, तो फिर वह चेन जो सोना का ही है ना मैया। इसी तरह मैया परमात्मा है मैया। आप इस जग में रहे या नहीं रहे, परमात्मा सदैव रहेंगे और वह परमात्मा सत्य है। तो मैया सची का अर्थ जान ली ना मैया। सत का जो सत्य चित आनंद, सत का अर्थ क्या हो गया? परमात्मा। अब मैया चित जो है ना मैया, चित का अर्थ होता है प्रकाश। जो परमात्मा सत्य है उसका एक स्वरूप चित है। और वह चित हमारे शरीर में मैया
जो एक ज्योति जल रही है मैया आत्मा का, उसे उसमें विराजित है मैया। जिस दिन इस शरीर रूपी पिंजरे से मैया चित यानी आत्मा रूपी तोता जिस दिन निकल जाता है ना मैया, उस दिन से, उस क्षण से हमारे प्रिय बंधुगण हमें भूल जाते हैं। और मरने को उपरांत ही क्या बोलते हैं मैया, अरे भाई चलो जल्दी से ले चलो, उनका दाह संस्कार करो, नहीं तो उनका शरीर दुर्गंध हो जाएगा। मैया आप इस शरीर को कितने रूपों से सजाए थे मैया, क्या नहीं किया सभी के लिए, कौन सा साबुन, कौन सा शैम्पू, कौन सा सेंट, कौन सा क्रीम और इत्यादि कितने रूपों से सजाए थे ना मैया। और इस शरीर को थोड़ी देर पे जब इस शरीर रूपी पीने से मैया चित रूपी आत्मा निकल जाती है ना मैया, तो अपने प्रिय जन भी मैया आपको पहचानने से इनकार कर देते हैं मैया, भूल जाते हैं मैया और बोलते हैं भाई इसे जल्दी ले चलो कहीं दुर्घटना न हो जाए। मैया एक गांव में मैया एक स्त्री का पति मर गया, तो सभी घर वाले रो ढो रहे हैं, सभी जो संबंध है वो बोल रहे हैं वो मर गया, वो मर गया। तभी गांव के एक विचारक आए और बोलते हैं भैया क्या हो गया। बोल रहे हैं भैया जो जिसका संबंध है वो लेके बोल रहा है भैया मर गए मेरे, वो मर गए मेरे, ये मर गए। तब बोलते हैं वो भी उनके अंदर जो गोविंद था ना, उनके अंदर जो गोविंद रूपी था ना आत्मा, वो निकल गए। तो बोलता है ओहो, तो भैया तो घर में बोलते भैया उसे जल्दी ले चलो, आप तो दाह संस्कार करो, क्योंकि अगर ज्यादा देर रहेगा दुर्गंध हो जाएगा। तो आप समझ सकते ना मैया, जिस दिन इस शरीर रूपी पिंजरे के आत्मा शरीर से ना, जिस दिन मैया गोविंद रूपी आत्मा निकल जाती है ना मैया, उस दिन आपको अपने प्रियजन भी देखकर डर जाते हैं और कहते हैं भैया मैंने भूत देखा। क्या कहते हैं सुदास जी, मना पंछी उड़ी जइहे, जे दिन मन पंछी उड़ जइहे, तो दिन तरे तन तरवर के, सविता तो झर जइहे, मन पंछी उड़ जइहे हो, जे दिन मन पंछी उड़ जइहे हो, ते दिन तरे तन तरवर के, जे दिन मन पंछी
उड़ जाइए हो, ते दिन तेरे तन तरवर के मन पंछी उड़ जाइए हो, जे दिन मन पंछी उड़ जाइए हो। बोलते हैं जे दिन आपके शरीर रूपी पिंजरा से आत्मा निकल जाएगा ना मैया, उस दिन आपको आपके प्रियजन भी आपको शीशे पे देखकर डर जाएंगे और पता है क्या बोलेंगे, अरे बाप भूत देखा मैंने, भूत। आपको जो सबसे प्रिय थे, सबसे प्रिय, वो भी आपको देख के डर रहे हैं और बोल रहे भूत भूत भूत। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्यमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश जीव, जब शरीर चित रूपी गोविंद निकल जाती है तो संसार से हमारी पोष समाप्त हो जाती है मैया। तो इसका स्वरूप भगवान का चित है मैया। मैया जिस दिन ना आप इस दुनिया से चले जाएंगे ना मैया, इस दिन पता है आपको जो पूछते थे ना वो नहीं पूछेंगे और, क्योंकि जानते आप नहीं हैं ना आपको याद करेंगे मैया। इसी का दूसरा रूप परमात्मा का चित है मैया। सत और चित का आज जाना मैं, अब जानेंगे सत चित आनंद, तब होगा सची आनंद। अब बची आनंद मैया। हमको लगता है ना कि सुख और आनंद दोनों एक है, लग रहा होगा ना कि सुख और आनंद एक है। नहीं मैया, सुख और आनंद जो है ना मैया, दोनों अलग अलग चीज है। आनंद जो है आध्यात्मिक है और सांसारिक वस्तुओं से जो मिलती है उससे सुख कहते हैं मैया। आनंद जो है ना वो आपके अंदर का है और सुख जो आपका सांसारिक वस्तु से प्राप्त होता है उसे सुख कहते हैं। किंतु आनंद मैया का संपत्ति है, करोड़ों का संपत्ति है। एयर कंडीशन गाड़ी पे घूमते हैं, एयर कंडीशन उड़ाने सकते हैं, घर में 10 नौकर काज कर रहे हैं, एक से एक गाड़ी लगा हुआ है और मैया पता है उनको सुख तो है पर आनंद नहीं है। क्यों? उसको तरह तरह की बीमारियां हैं। वो मीठा नहीं खा सकते, खट्टा नहीं खा, तीखा नहीं खा सकते हैं और अन्यथा ये वो ये वो नहीं खा सकते हैं अन्यथा इत्यादि। मगर मैया एक आप साधु फकीर को देखिए मैया, वो गर्मी हो या शरद हो, जहां मन तहां सोते हैं और आनंद के साथ श्री गोविंद का कीर्तन करते हुए जो इच्छा वो खाते हैं। उसके अर्थ है मैया आनंद। तो मैया सुख और आनंद हुआ मैया। आप परिवाचिक शब्द विपरीत शब्द पढ़े होंगे मैया। तो मैया सुख का अर्थ क्या हुआ? दुख। और आनंद का क्या हो मैया? परमानंद। तो मैया आनंद का विपरीत जब परमानंद है मैया, तो आनंद परमानंद, सुख और दुख। सुख का विपरीत दुख है, आनंद का परमानंद है। इसमें कहीं दुख है ही नहीं मैया। आनंद परमानंद परमात्मा। तो मैया परमात्मा का तीसरा रूप क्या हुआ? आनंद। मैया आज हम इतने सर्व करते हैं, कल हम जानेंगे सचिनानंद स्वरूपाय विश्वरूपत्यादि हेतवे। कल हम जानेंगे मैया कि विश्व
श्रोता पादयति हतवे। जानेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय।